Jain student, how are you? We are studying chapter number 6. The topic is towns, traders and craftspersons. The topic is your towns, traders and craftsperson, Nagar Vyapari or Silpjan. So in this second video, we will discuss about the trading and port towns. In the previous video, students, we have discussed about our ancient Indians and their handloom work and different types of आर्किटेक्चर्स वर्क ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड्स, जो कि हमारे मेडिवल पीरियड टाइम में बहुत सारे जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराए गए एंड मॉस्क एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कराए गए भारत में। तो भारत हमारा किस लिए जाना जाता था? भारत जो एक डिफरेंट टाइप से रिच था, एक जो भारत की जो लैंड थी ये मिनरल से रिच थी और इसके अलावा डिफरेंट टाइप की आर्ट से, कलाओं से यहाँ का भारत के जो लोग थे, पर्सन थे, वो एक्सपर्ट थे। तो दिस इज द रीजन कि सेवरल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स वर्क विद ब्यूटीफुल जो रॉक्स थी कट करके उनको हमारे आर्किटेक्चर्स ने किस प्रकार से सुंदर बिल्डिंगें, इमारतें कंस्ट्रक्ट करी हैं भारत में। तो दिस इज़ द वेरी सिग्निफिकेंट इंडियन हिस्ट्री जो कि हमारे पूरे विश्व में जानी जाती है। भारत की जो आर्ट थी, भारत की जो आर्किटेक्चर थी, वो पूरे विश्व में जानी जाती थी। तो इन दी प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट द रिलीजियस पिलग्रिमेज टाउन्स एंड अबाउट द टेम्पल्स एंड हिंदू एंड मुस्लिम जो टेम्पल्स थे इनके बारे में डिस्कस किया था। मुस्लिम की जो मॉस्क थी जैसे अजमेर शरीफ के दरगाह, उसके बारे में हम डिस्कस किया था। तो इन दिस वीडियो हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो क्राफ्ट पर्सन था, हैंड क्राफ्ट पर्सन जो लोग थे, जो हाथ से दस्तकारी से जो वर्क तैयार किया जाता था और किस चीज़ों का व्यापार भारत से ज़्यादा होता था लार्ज स्केल पर। तो जो हैंडलूम वर्क होते थे, जो हैंडीक्राफ्ट वर्क्स होते थे, जो हाथ से तैयार किए जाने वाले कार्य होते थे, इन सब चीज़ों की क्या था, हमारे जो फॉरेन कंट्री थे, जो यूरोप के कंट्री थे, मोस्ट ऑफ कंट्री जो कि हमारे भारत में व्यापार करने के पर्पज़ से आए, जैसे यूरोपियन कंट्री से हमारे जो ब्रिटिशर्स आए और डच आई और फ्रेंच आए और बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थे, ये भारत से व्यापार करना चाहते थे क्योंकि यहाँ का जो हमारा जो वर्क था, जो हैंडलूम वर्क था ये, और इसके अलावा जो हमारा पेंटिंग का वर्क था, ये सब हमारा बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर फेमस था और यहाँ पे बड़े सस्ते दर्जे से ये लोग खरीदते थे और यूरोपियन कंट्री में ले जा करके उनको वहाँ पर सेल करते थे, बेच देते, जिससे ये उससे बड़ा प्रॉफिट कमाते थे। तो दिस इज़ द रीज़न कि मोस्ट ऑफ कंट्री जो है हमारे देश में, भारत में व्यापार करने के पर्पज़ से आए। और इसके अलावा भारत की जो लैंड थी, इंडिया जो लैंड थी, नन फॉर दी सेवरल टाइप्स ऑफ, जैसे एग्रीकल्चर के लिए भी भारत जाना जाता था। भारत जो एक कृषि प्रधान देश है और इसके अलावा भारत में जो है स्पाइसेस यानी कि हमारा केरल जो मसालों के बागानों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो स्वादिष्ट मसाले भारत से ये परचेस करते थे और यहाँ से परचेस करके यहाँ से क्या है अपने फॉरेन कंट्री यानी यूरोपियन कंट्री को यहाँ से एज ए ट्रेड के रूप में व्यापार यहाँ से किया जाता था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का व्यापार हमारे देश से, भारत से किया जाता था। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप की जो आर्ट थी, इसमें आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हमारे डिफरेंट टाइप की जो स्टैचूज़ जो है मेटल्स की तैयार की गई हैं और इसके अलावा स्टोन्स को कट करने के बाद जो इमारतें तैयार की जाती थी। और इसके अलावा बहुत सारे वर्क थे हमारे जो यहाँ के लोगों का जो ऑक्यूपेशन होते थे, तो डिफरेंट टाइप के, जैसे कि यहाँ पे स्पाइसेस जो है होती थी वो सेल की जाती थी। तो जो हमारे मार्केट लगते थे, बाज़ार लगते थे, उन बाज़ारों में ये सब जो फॉरेन कंट्री के जितने भी ट्रेडर्स होते थे यहाँ से सब चीज़ें परचेज करते थे और इनको बड़ी मात्रा में भारत से परचेस करके हैंडलूम वर्क को, जो भी भारत के इंडियंस के द्वारा जो तैयार किया जाता था हैंडलूम वर्क, उसको बड़ी मात्रा में यहाँ से सस्ते दर से खरीद कर बड़ी मात्रा में और इसको यूरोपियन कंट्री में ले जा करके वहाँ पर सेल की जाती थी। और इसके अलावा जो है बहुत सारी जो है हमारे चिंट टाइप की जो चादरें होती थी वो भी यहाँ पे प्रिपेयर की गई हैं। तो उस चिंट जो चादर थी ये भारत की जो इंडियंस पीपल के द्वारा हैंडलूम के वर्क के द्वारा ये तैयार की जाती थी, जो हमारे विदेशों में इसकी बड़ी स्तर पर मांग थी, तो बड़ी सुंदर डिजाइन से की जाती थी। तो हमारे इंडियंस जो नन फॉर दियर आर्ट, अपनी कला के लिए जाने जाते थे। तो दिस इज़ द लैंड ऑफ इंडिया विच नन सेवरल टाइप्स ऑफ इन द सेवरल फील्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स एंड इन द नाइटिंग्स, बुनाई के क्षेत्र में हो, चाहे
तो इंडिया इज लैंड आल्सो फेमस फॉर दी स्पाइसेस। हमारे भारत की जो धरती थी ये हमारे मसालों के लिए, बागानों के लिए जानी जाती थी। तो केरल का जो क्षेत्र है हमारा, केरल जो स्पाइसेस ऑफ बागान के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ की फॉरेन कंट्री यहाँ पे इस पर्पज से भी आती थी क्योंकि इस यहाँ के जो स्वादिष्ट मसाले थे फॉरेन कंट्री के लोगों को वो भा गए, और जिस कारण से भारत से ये व्यापार करने के लिए जुड़ गए। और इस प्रकार से जो भारत में जो विदेशी जो व्यापारी थे वो भारत में आना जाना शुरू हो गया। और इसी का रीज़न रहा कि भारत में अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार के माध्यम से अपने फुट होल्ड के लिए यहाँ पर पैर जमा लिए और भारत पर जो है लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक शासन किया। तो एज ए ट्रेडर के रूप में ही ये ब्रिटिशर्स, ये जो अंग्रेज जो लोग थे वो यहाँ पर भारत व्यापार करने के लिए आए थे इसी पर्पज से, क्योंकि यहाँ से सस्ते दर्जे पर ये सामान खरीदते थे और इसको महंगे दर्जे पर अपने यूरोप कंट्री में उसको ले जा करके बेचा जाता था। तो डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर जो है आर्टिकल्स जो है मेटल के ये प्रिपेयर किए जाते थे भारत में। तो बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन इनको किया जाता था। तो इनकी जो है यूरोपियन कंट्री में बहुत लार्ज स्केल पर डिमांड थी, जिस पर्पज से ये यूरोपियन कंट्री के लोग यहाँ पर व्यापार करने के पर्पज से यहाँ पर आते थे। तो दीज आर द रीजन मोस्ट ऑफ कंट्री अट्रैक्ट टू इंडिया विद ट्रेड। व्यापार करने के लिए भारत से उनको यहाँ पर आकर्षित किया। तो लेट्स स्टार्ट, आवर टॉपिक इज द ट्रेडिंग एंड पोर्ट एंड टाउन्स। तो हमारा धरती किस लिए जानती है, हमारी जो लैंड है वो किस पर्पज के लिए जानी जाती थी, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। और जब कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की फसलें भी होती थी। तो जैसा कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा जो बागानों के लिए जाना था, स्पाइसेस के लिए जाना जाता था, जो मसालों के लिए जाना जाता था, इसकी जो लैंड थी, धरती थी। और इसके अलावा बहुत सारी फसलें यहाँ से ग्रो होती थी। जैसे कॉटन है, तो कॉटन का लार्ज स्केल पर यहाँ से जो है ये ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, जो कि पोर्ट के माध्यम से, जो बंदरगाह थे उसके माध्यम से यहाँ से जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि भारत में भी कुछ चीज़ें को निर्यात किया गया और यहाँ से वहाँ और उधर से यहाँ बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे आयात निर्यात किया गया। तो लार्ज स्केल पर तो इसी प्रकार से भारत में जो फॉरेन कंट्री का जो ट्रेड था वो स्टार्ट हो गया। तो ट्रेडिंग एंड पोर्ट टाउन्स कैसे बना, यहाँ पर भारत में जो विदेशी कंपनियां थी या विदेशियों का यहाँ पे व्यापार कैसे स्टार्ट हुआ, किस पर्पज से ये लोग यहाँ पर आते। तो इंडिया इज आल्सो नोन एज हैव बीन टू मिनरल्स रिच एंड कंट्री। तो इट हैज़ आल्सो फेमस फॉर मैनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ड्यू टू द क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द सॉइल वेजिटेशन। तो हमारी जो धरती थी ये डिफरेंट टाइप से रिच थी, यानी कि मिनरल्स भी यहाँ पर पाए जाते थे। और इसके अलावा क्योंकि मिनरल जैसे हमारा कॉपर है, ये जो हमारे मिनरल्स थे, मेटलिक मिनरल्स, इन्हीं से हमारी सब चीज़ें धातु तैयार की जाती थी। कॉपर है एंड पेट्रोलियम है, तो ये सब हमारे मिनरल्स हैं जो हमें यहाँ से मिलते हैं। तो मेटलिक मिनरल्स का ज़्यादातर यूज़ भारत में हुआ, जिस कारण से जो है हमारे ये आर्टिकल्स जो प्रिपेयर किए गए भारत के क्या नाम हैंडलूम वर्क द्वारा, तो ये वर्क जो है बड़े स्तर पर जो वर्ल्ड फेमस हो गया। और इसके अलावा भारत की जो धरती है एग्रीकल्चर के लिए जानी जाती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था। तो इसके लिए भारत के जो लोगों ने बहुत सारी फसलें यहाँ से ग्रो करते थे। जैसे कॉटन है, कॉटन का लार्ज स्केल पर इसकी जो फॉरेन कंट्री में डिमांड थी। तो इस पर्पज से जो फॉरेन कंट्री के जो ट्रेडर्स थे यहाँ पर भारत में अट्रैक्ट हुए व्यापार करने के लिए, और यहाँ से सस्ते दर्जे पर दामों पर यहाँ से जो व्यापार करते थे और यूरोपियन कंट्री को बड़े कीमत पर, बड़ी मुनाफे पर वहाँ पर उसको सेल किया जाता था, बेचा जाता था। इस प्रकार से भारत में जो है इनका आगमन हुआ। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द ट्रेड एंड एक्सिस्टेंट बिटवीन द पीपल एंड नॉट ओनली लोकल बट आल्सो विद द फॉरेन कंट्रीज एंड प्रोडक्ट लाइक कॉटन एंड स्पाइसेस वर इन ग्रेट डिमांड। यानी भारत के जो कृषि के क्षेत्र में, जैसे कॉटन जो भारत ज़्यादा इसका उत्पादन करता था, तो भारत इस चीज़ के लिए जाना जाता था। तो यहाँ से इसका बड़ी मात्रा में यहाँ से इसकी डिमांड थी फॉरेन कंट्री में। और इसके अलावा स्पाइसेस, भारत के जो यानी कि केरल के जो बागान हैं हमारे स्पाइसेस के लिए जाने जाते हैं, तो मसालों के लिए। तो ये इन 2-3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी फॉरेन कंट्री के, जो हमारे यूरोपियन कंट्री के जो देश थे उन सब देशों में सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की डिमांड वहाँ पर बढ़ी हुई थी। एंड हैंडीक्राफ्ट वर आल्सो गेनिंग पॉपुलरिटी एंड दस वर ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड। और इसके अलावा जो हैंडलूम वर्क था, जो हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से तैयार किए गए कार्य होते थे, जैसे चादर होती थी, चादरें हुई, और उसके अलावा जो हमारा मेटल आर्टिकल्स होते थे, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से प्रिपेयर की जाती थी। तो यहाँ से ये फॉरेन ट्रेडर्स यहाँ से उनको परचेस कर
जो फॉरेन कंट्री में ले जाते थे, जिसके लिए भारत जाना जाता है। जैसे बिदर जो है यहाँ की जो एक फेमस कला थी, जो मेटल तैयार किया जाता था भारतीयों के द्वारा, तो इसकी फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड थी। तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेड, यही व्यापारियों के लिए, यही यूरोपियन कंट्री के ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी, जिससे यहाँ से वो व्यापार करने के लिए जुड़ गए। द नोटेबल्स वाज इन ले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर फ्रॉम बिदर इन द कर्नाटका, यानी कि कॉपर से लेकर सिल्वर और बिदर वर्क, ये सब हमारा भारत में जाना जाता था, जो कि स्टेट ऑफ इंडिया कर्नाटका जाना जाता है, बिदरी वर्क के लिए जाना जाता था। तो दिस वर्क वाज आल्सो नन एज बिदरी वर्क, इसको हम बिदरी वर्क के नाम से जानते थे, जो कि हमारा ब्राउन्स एक वाइड वियर्स जो कि एक हमारा आर्टिकल्स तैयार किया जाता था ये ब्राउन्स के द्वारा। दिस वर्क वाज नन एज बिदरी, जिसको हम बिदरी के वर्क के नाम से जानते थे। एंड इट वाज इन ग्रेट डिमांड, जिसकी हमारे यूरोपियन कंट्री में बड़े स्तर पर इनकी मांग थी। एंड ट्रेडर्स स्मॉल एंड बिग मशरूम्ड इन वेरियस टाउन्स एंड प्रोवाइड फॉर ऑल नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी जैसे जैसे हमारे क्षेत्र की जो जनसंख्या आबादी बढ़ती चली जा रही थी, तो इनके जो क्षेत्र थे व्यापार करने के, ये बाज़ारों में इनकी बड़े स्तर पर इनकी डिमांड जो है, मांग बढ़ती चली जा रही थी। एंड हाउ एवर द टाउन्स विच वर डेवलपिंग ट्रेड सेंटर्स वर ऑन द ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स, इस प्रकार से हमारे जो ये टाउन्स थे, जो कस्बे थे, ये हमारे टाउन ट्रेडर्स में कन्वर्ट हो गए, यानी ये व्यापार के क्षेत्र बन गए। ये हमारे टाउन्स ये ज़्यादातर जैसे जैसे बड़े होते चले गए, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, तो ये हमारे व्यापार का केंद्र बन गए, और ये एक ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स बन गए, यानी कि व्यापार के मुख्य साधन यहाँ से बन गए, व्यापार यहाँ से ज़्यादा स्तर पर होने लगा। तो ट्रेड वाज कैरिड आउट ओवर लैंड एज वेल एज सी रूट्स एंड दी ट्रेडर्स फॉर्म्ड गिल्ड्स और ग्रुप्स सो एज सेफ गार्ड दियर इंटरेस्टेड। इस प्रकार से भारत का जो व्यापार था, नॉट ओनली लैंड के द्वारा, बल्कि हमारा सी रूट से भी ये व्यापार शुरू हो गया, जिसको हम सी पोर्ट के नाम से जानते हैं, पोर्ट के नाम से जानते हैं, बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो जल मार्ग से भी हमारा व्यापार बड़े स्तर पर यहाँ से बढ़ गया। तो इस प्रकार से भारत में प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, भारतीयों का जैसे जैसे इनको इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी मजबूत होती चली गई, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश टाइम में आकर के ये हमारी थोड़ी इनकी जो पॉलिसी जो यहाँ पे लाए, उससे हमारे भारतीय इंडियंस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जिससे हमारी इंडियंस हैंडीक्राफ्ट जो तितर बितर हो गई थी। लेकिन इससे पहले का ब्रिटिशर से जो व्यापार करने से पहले जो टाइम था एंशिएंट इंडिया का, भारत का, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसको हम एक तरह से जो है हमारा व्यापार चरम सीमा पर चला हुआ था। हमारे जो हैंडलूम वर्क था, हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्क था, वो एक चरम सीमा पर था, हाईएस्ट पीक पर था। फॉर एग्जाम्पल फेमस गिल्ड्स एंड मैग्नीशियम मनीग्राम्स एंड नंदादेशी, जो कि हमारे ये एक एग्जाम्पल हैं, गिल्ड्स के लिए जाने जाते थे। एंड इन नॉर्दर्न रीजन्स वर दी नारवाड़ी, ओसवाल्स, हिंदूस, बनियास एंड मुस्लिम्स, बोहराज, यानी कि जो हमारे कम्युनिटी थी जो व्यापार करने में इन्वॉल्व रहती थी। मारवाड़ी, ओसवाल, हिंदू, बनियास, जिसको हम बने के नाम से जानते हैं, एंड मुस्लिम, बोहराज, ये हमारे ट्रेडर्स थे, जो यहाँ से व्यापार को एक मुकाम देते थे, यहाँ से व्यापार इनके माध्यम से चलता था। तो व्यापारी वर्ग ये कहलाते थे। तो ट्रेड वाज एक्सटेंसिव विद द कंट्रीज ऑफ ईस्ट अफ्रीका, यूरोप, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि हमारे मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पर हमारा व्यापार चला, जिसमें जो है हमारा अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और यूरोप के कंट्री जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, और एशिया के हमारे कुछ भाग, साउथ ईस्ट एशिया में भी हमारा जो व्यापार चरम सीमा पर चला हुआ था। तो द टाउन्स विच बिकेम फेमस फॉर ट्रेडर वर सूरत, आगरा। भारत में कौन कौन से क्षेत्र थे, कौन कौन से टाउन्स थे जो व्यापार के क्षेत्र बने, जैसे टाउन ट्रेड, जिनको हम टाउन ट्रेडर्स के नाम से जानते हैं, जैसे सूरत, जो कि भारत में सबसे पहले ब्रिटिश ने अपनी एक यहाँ पर क्या नाम, जो कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश की थी।
आगरा, ढाका, मछलीपट्टनम, लाहौर, काबुल एंड कंधार, दीज आर आवर ट्रेडिंग टाउन सेंटर, ये हमारे ट्रेडिंग टाउन सेंटर बने। एंड काबुल एंड कंधार वर ऑन द ट्रेड रूट टू ईरान एंड पेर्सिया एंड देयरफॉर गेन इम्पोर्टेंस, और इसके अलावा जो विदेशी रूट थे जैसे ईरान हुआ, पेर्सिया हुआ, और इसके अलावा देयरफॉर गेन इम्पोर्टेंस, इसलिए हमने व्यापार को अधिक महत्व दिया, जिससे कि हमारा व्यापार, विदेशी व्यापार यहाँ से जुड़ गया। एंड ड्राई फ्रूट्स स्पाइसेस एक्सेट्रास, ये हमारा व्यापार का मेजर पार्ट था, जिससे यहाँ से विदेशों को हम व्यापार करते थे, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। फ्रूट्स, स्पाइसेस एक्सेट्रास वर ट्रेड थ्रू दिस रूट, इन मार्गों से हमारा, जो विदेशी मार्गों से, इनसे हमारा व्यापार किया जाता था। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कोर्ट एंड कैपिटल टाउन्स। इन द नेक्स्ट वीडियो में हम कोर्ट एंड कैपिटल टाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज इंडियंस हैंडलूम वर्क एंड हैंडीक्राफ्ट वर्क नन फॉर दियर आर्टफुल, अपनी कला के लिए जो जाना जाता था। तो स्टूडेंट्स, thank you and have a nice day. In the next video we will discuss court and capital towns. Thank you and have a nice day.